नमस्कार जी, मैं मंजू। दोस्तों, आज मैं आपसे गुड़हल के फूल के बारे में बात करूँगी, प्लांट के बारे में बात करूँगी कि गुड़हल की प्लांट को कटिंग के थ्रू कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और आप इसको किसी भी, चाहे छोटी सी बॉटल में लगा सकते हैं और चाहे आप इसको बड़े से पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन के नीचे भी लगा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये एक ऐसे इस डिब्बे में, तेल वाला डिब्बा जो आप ये देख रहे हैं, ये 5 लीटर वाला, तो ये खाली डिब्बे में कुछ इस तरह से इसको लगा रखा हुआ है। ये ऐसे लगा रखा हुआ है। तो इसको इधर धूप मिल रही है और इस प्लांट को क्योंकि धूप खूब चाहिए, तो आजकल इसमें खूब फ्लावर्स आ रहे हैं। हर रोज़ 2-2, 3-3 या 1 ऐसे इस तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आज दोस्तों इस पर 3 फ्लावर खिले हुए हैं। ये देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ के जब आप इनके खिले हुए फूलों को देखते हैं तो आपका पूरा दिन भर मूड बहुत ही फ्रेश रहता है। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से, और ये खूब सारी बर्ड्स आई हुई हैं इनमें। ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके प्लांट को काफ़ी बड़ा करना चाहते हैं तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं छोटा रहे और फूल आते रहें तो आप इस तरह से, जैसे ये मैंने डिब्बे में लगा रखा हुआ है, आप ऐसे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग के थ्रू ये बड़े ही आसानी से लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगी। और दोस्तों, ये मेरे गमले वाला आज जो जिससे मैं ख़रीदती हूँ, ये पॉट ख़रीदती हूँ, तो वो आज सुबह आ गया था। तो 10 पॉट मैंने इस साइज़ के कुछ लिए हैं। ये इस साइज़ के, ये देख रहे हैं आप, इस साइज़ के लिए हैं। और बाकी 11 मैंने इस साइज़ के लिए हैं। ये देखिए आप, ये इस साइज़ के लिए हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए ये मुझे कितने के मिले होंगे। मैं क्योंकि उसी से लेना पसंद करती हूँ, चाहे मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूँ। ये जो पोट बेचने वाला आता है, ये हमारे घर के बाहर ही जो सड़क बनी है, तो इन्हीं पे रेडी पे जैसे भरे हुए होते हैं। और उन लोगों की नर्सरी भी है, तो वो प्लांट्स भी खूब सारे, कभी कभी प्लांट्स बेचने आते हैं और कभी कभी ये पोट्स लेके आते हैं। तो ये मैंने उन्हीं से ख़रीदे हैं। तो एक मैं, और एक मेरे यहाँ वो क्रिश्चियन आंटी हैं, वो भी प्लांट्स की बड़ी शौकीन हैं, तो वो भी उन्हीं से ही लेती हैं। तो हमें बहुत ही सस्ते रेट पे वो दे जाता है। तो चलिए, आप 2 मिनट सोचिए कितने के मिले होंगे मुझे ये, और तब तक मैं आपको और बातें बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वो अभी एक वीडियो अपनी फ्रेंड की फरमाइश पे अपलोड किया था कि किचन में जो हमारे वेस्ट मटेरियल होता है उससे हमने अपने प्लांट्स को कैसे प्लांट्स में इस्तेमाल करना है और प्लांट्स को कैसे हेल्दी बनाना है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बातें उसके बारे में भी करूँगी, क्योंकि कल जो वीडियो मैंने बनाया था वो बहुत लंबा हो गया था और मुझे वो कुछ ट्रिम करना पड़ा। तो दोस्तों, जैसे आप घर में नारियल लेके आते हो, तो ये मैं अपने पुराने वीडियो में भी, जो मेरे भाई बहनों ने पुराना मेरा वीडियो देखा होगा, उनमें उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो नारियल के छिलके होते हैं दोस्तों, इस तरह से, जैसे ये मैंने डाले हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये मल्चिंग के काम भी आते हैं। जैसे मैं मल्चिंग करती हूँ तो मैं इनसे मल्चिंग भी करती हूँ। मैंने एक वीडियो पुराना बनाया हुआ, आप देख सकते हैं वो।
और इससे क्या होता है, एक फ़ायदा, हमारी जो मिट्टी है वो बाहर नहीं आती, हम प्रेशर से जब पाइप लगा के पानी देते हैं। और दूसरा, जब ये सड़ गल जाते हैं तो इनकी अच्छी खाद बन जाती है। एक तो हुआ ये नारियल के छिलके का, एक तो ये खाद के काम आते हैं, दूसरा मल्चिंग के काम भी आते हैं। तो दोस्तों, और मुझे बताना है कि जैसे उसके आप घर में अंडे लाते हैं तो अंडे के जो छिलके होते हैं, तो अंडे के जो छिलके होते हैं दोस्तों, वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अंडे के छिलकों को आप पीस के उसका चूरा बना के, और आप अपनी कोई भी किसी भी तरह का प्लांट क्यों ना हो तो आप उसमें मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, जो आजकल जैसे गर्मियों में कोई लोग तो गर्मियाँ हाँ सर्दियों हर मौसम में अंडे खाना पसंद करते हैं, तो घर में तो इतने अंडे के छिलके मतलब जुड़ते नहीं हैं, जहाँ कई लोग घर के मेंबर वो खाना पसंद भी नहीं करते, खाते भी नहीं हैं, और बहुत कम जुड़ते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे रेडी वाले जो बेचते हैं अंडे बॉयल करके देते हैं, तो जहाँ ऐसे ही बेचते हैं, तो उनके पास दोस्तों बहुत सारे छिलके होते हैं। तो आप जैसे उनको बोल सकते हैं कि हमारे लिए आप जोड़ के रखें, आप उनको कुछ पैसे दे दें तो वो आपको अंडे के खोल दे सकते हैं। और उनको आप पॉली बैग में भर के ऊपर से पत्थर से हल्का सा उनको ऊपर से पत्थर से थोड़ा सा मतलब चोट करें तो वो सारे क्रश हो जाते हैं, और उनका चूरा आप आराम से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे तो आपके इसके गुलाब के पौधे हों, आप उनमें दे सकते हो, उनके लिए बहुत अच्छी खाद का काम करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ तो हम अपने प्लांट्स को दे नहीं सकते, तो वो फर्मेंट किया हुआ पानी कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। तो ये कल मैंने अपने वीडियो में डाला था, बट वो फिर मुझे ट्रिम करना पड़ा था आखिरी का, तो ये बात रही दोस्तों। जैसे मेरे कई भाई बहनों के घर में बर्तन धोने वाली मशीन होगी, तो हम मशीन में सीधे बर्तन तो रखते नहीं हैं, सेट करते नहीं हैं धोने से पहले, तो हम थोड़ा सा उनको जो जूठन लगी होती है उसको छल लेते हैं, नल के नीचे छल के फिर हम मशीन में सेट करते हैं। तो अगर उसी तरह से अगर जिन भाई बहनों के नहीं भी मशीन है, तो आप ऐसा दोस्तों कर सकते हैं, बर्तनों को लेके, जैसे जूठन होती है बर्तनों में, दाल सब्जी जो भी होती है तो बर्तनों में लगी रहती है, तो उसके पानी को छल के आप एक बकेट में डाल दीजिए, और थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए तो फिर उसको आप छत पे अपने कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, सड़ने के लिए रख दीजिए। तो जब वो दोस्तों पानी फर्मेंट हो जाएगा तो वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और वो क्योंकि एक किस्म से खाद ही बन जाती है उस पानी की, तो वो जो फर्मेंट किया हुआ पानी वो आपके प्लांट्स को खूब हरा भरा भी रखेगा और खूब ताकत भी देगा उनको। तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। और कुछ मेरे जो भाई बहन हैं वो ऐसा भी करते हैं, कई कई प्लांट्स की जैसे नई नई पत्तियाँ आती हैं ना जब, तो नई नई पत्तियों को लोग मानते हैं कि उनमें बहुत जैसे ताकत रहती है, बहुत अच्छी चीज़ रहती है, और बहुत सिंपल कहूँ तो गुणों से भरपूर होती हैं नई नई जो पत्ती होती हैं। तो कोई जो लोग जिनको बड़ा ही क्रेज़ है प्लांट्स का, तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि उन पत्तियों को मिक्सी में पीस के और पानी में घोल के फिर उसके पानी को भी अपने प्लांट्स को देते हैं, और ये तरीका भी आप अपना सकते हो दोस्तों। तो खैर ये पत्तियों वाला तो मैंने किया नहीं है, पर मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ है, तो अगर आपका मन करे तो आप इसको अपना सकते हैं। तो दोस्तों चलो, अब जो जो मुझे याद आई बातें वो मैंने बता दी। आप कुछ और बातें जैसे मुझे थोड़ी देर बाद जब वीडियो बन जाएगा याद आएंगी तो मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगी। तो दोस्तों आज ये गुड़हल का की कटिंग हमें कैसे लगानी है,
तो वैसे तो मेरे घर में गुड़हल ये 2-3 जगहों में लगा हुआ है। तो मैंने ज़मीन में भी, क्यारी में भी लगा रखा हुआ है और जैसे पॉट में भी लगा रखा हुआ है। तो जैसे जिन भाई बहनों के घर में जगह की कमी होगी तो वो अपनी गैलरी में ड्रिल मशीन से हेल्प लेके एक होल बना सकते हैं और कील लगा के कोई भी जैसे डिब्बा आप टांग दीजिए। तो जैसे मैंने 5 लीटर के डिब्बे में लगाया हुआ है तो खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं। और क्योंकि इस जगह में धूप भी पूरा दिन रहती है। तो दोस्तों ये मुझे आज ये कोई कटिंग दे गया था। तो ये जो मैंने अभी आपको फूल दिखाए हैं गुड़हल के, ये वैसे फूल नहीं है तो ये रेड कलर का, पर ये भरा हुआ फूल है। तो जो मैंने दिखाया मेरे घर में लगा वो सिंगल है, अभी मैंने भरा हुआ फूल दिखाया आपको। तो दोस्तों ये मैंने जैसे कि आपको पुराने वीडियो में बताया कि जैसे ये नमकीन वगैरह के पैकेट ये खाली होते हैं तो आप इनको फेंके नहीं। और मैंने इन पे आपको इस्तेमाल करते हुए 2 वीडियोस भी दिखाए हैं। और मैंने करेले और तुरई के बीज लगाए थे। तो दोस्तों वो बीज भी मेरे उगाए हैं। जब मैं टेरेस पे कोई और वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं आपको तुरई और करेले के जो उगे हुए प्लांट वो भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों जैसे कि इसमें मैंने ये होल कर रखे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पानी के लिए। और इसमें इसके नीचे मैंने थोड़े से गत्ते के टुकड़े डाले हैं और ऊपर मैंने ये मिट्टी डाल दी है। तो दोस्तों मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिस पॉट में अगर आपको केंचुए दिखते हैं, जब मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट रहती है तो केंचुए उसमें रहते ही हैं। तो आप केंचुए लेके सारे गमलों में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि केंचुए नहीं हैं आप उनमें डाल सकते हैं। तो केंचुए जो होते हैं मिट्टी को वो बहुत अच्छा बना देते हैं और उसमें प्लांट्स बड़े अच्छे से चलते हैं। दोस्तों मिट्टी तो जैसे रेत मिली मिट्टी है, ये मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको लगाना कैसे है, बहुत ही आसान दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा हुआ है तो मैंने कुछ इस तरह की कटिंग ये कर ली हुई है। ये एक कटिंग मैंने इस तरह से ये कर ली हुई है। ये नीचे कट तो सब में ऐसे इस तरह से ये तिरछा कट, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ये सब कटिंग जो भी आप किसी भी तरह की ये कटिंग्स लगाते हो ये ऐसे तिरछा कट इस तरह से लगाना है। और ये 2 पत्तियाँ छोड़ दी और एक मैंने ये इस तरह से कुछ पत्तियाँ इसमें रहने दी और नीचे कट उसी तरह से लगाया हुआ है। और इसमें भी दोस्तों इसमें मैंने कुछ ज़्यादा पत्तियाँ छोड़ दी हैं क्योंकि मिट्टी में जो हवा है ना, हवा में नमी है, काफ़ी नमी है। तो मुझे लग रहा है कि ये लग जाने चाहिए। अब ये बाद में ही पता चलेगा, पर फिर भी मुझे लग रहा है। इसमें मैंने इतनी पत्तियाँ छोड़ दी और इसको मैंने बिना पत्ती के ऐसे ही ये काट लिया। और एक मैंने ये ऐसे इस तरह से ये छोटी सी इस तरह से कटिंग कर ली है। तो दोस्तों इसको लगाना उसी तरह से लगाना है जैसे ये बाकी कटिंग्स लगाते हैं। तो दोस्तों ये तो मैं गुड़हल के बारे में बात कर रही हूँ। और बरसातों में जो है गुलाब की कटिंग के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है। तो गुलाब की भी आप इस तरह से कटिंग करिए। और ये तो क्योंकि बड़े आराम से लगता है तो आप गुलाब की सारी पत्तियाँ उतार दीजिए और इस तरह से मिट्टी में, जैसे ये मैं गुड़हल की कलमें लगा रही हूँ ना, तो इसको कलमें भी कहते हैं। तो इस तरह गुड़हल की कलमें, इसी तरह से आप गुलाब की कलमें भी लगा सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ये कटिंग लग गई है या नहीं, क्योंकि नई नई पत्तियाँ आना शुरू होंगी। और नई पत्तियों से भी ऐसा नहीं पता चलता कि वो कटिंग लग गई है कि नहीं। जब कई बारी कुछ टाइम के बाद वो पत्तियाँ आने के बाद सूख भी जाती है कटिंग दोस्तों। तो ये मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया।
तो दोस्तों आप इसको कोई खुले वाले पॉट में भी लगा सकते हैं। तो मैंने पॉली बैग में इसलिए लगाई है कि अगर मुझे पता चल जाएगा इसकी कटिंग तैयार हो रही है तो मैं फिर लिफाफे को ऐसे ही ला के आराम से इनको सारी कटिंग्स को निकाल लूँगी और इसकी रूट्स को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों पानी दे देना है। वैसे तो मिट्टी ये मेरी गिल्ली ही है, पानी दे देना और हाथों से अच्छे से ये मिट्टी दबा देनी है, पूरी अच्छे से दबा देनी है ये कलमें इसकी, और ताकि सांस ना रहे। तो दोस्तों इस तरह से गुलाब की भी कलमें लगती हैं, पर गुलाब की ये है, गुलाब की लगाने से पहले आप पत्तियाँ ये सारी निकाल लेना उनकी। तो चाहे तो किसी पे एक दो छोड़ देना। तो जो देसी गुलाब होते हैं वो तो बड़े आराम से चल पड़ते हैं, और गुलाब पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने सोचा जो मेरे भाई बहन हो सकता मैं थोड़ा लेट हो जाऊं तो कटिंग लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो इस टाइम दोस्तों जो देसी गुलाब होते हैं ज़्यादातर लोग वो तैयार करते हैं, और हमारे जहाँ जो ऐसा क्लाइमेट होता है कि जो देसी गुलाब है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो जब देसी गुलाब के पौधे तैयार हो जाते हैं तब लोग उन पे फिर इंग्लिश रोज़ की कटिंग करके उनको ग्राफ्ट करते हैं। तो उससे ये है कि प्लांट अच्छे से चलता है, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और क्योंकि जो मेरे भाई बहन ठंडी जगहों में रहते हैं तो उनको मैं हिमाचल की बात कर रही हूँ, तो वहाँ मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वहाँ एक कैंथ का होता है, कोई जंगली पौधे होते हैं कैंथ, तो उस पे कैंथ पे वो क्या करते हैं कि नाशपाती की कटिंग लगाते हैं। तो कैंथ तो वहाँ पे बहुत अच्छे से चलते हैं, तो उसी से एनर्जी मिलके फिर आगे नाशपाती का प्लांट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और खूब सारी नाशपतियाँ भी आती हैं। तो यही तरीका यहाँ पे गुलाब की कलमों पे होता है। तो देसी गुलाब लोग अभी तैयार कर लेते हैं और कटिंग तैयार कर लेते हैं, और करके फिर उनको जब स्प्रिंग सीज़न होता है स्प्रिंग का, और उसमें फिर उनकी ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो चल भी पड़ते हैं अच्छे से। तो ज़्यादातर स्प्रिंग में करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी मौसम में ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास सुविधा हो टेम्परेचर कंट्रोल करने की या किसी भी तरह से, तो आप ट्राई करिए। तो इस तरह से, तो दोस्तों इस तरह से ये कटिंग लगानी है, बड़ा ही आसान है। और अब मैं इसको छाया वाली जगह में रखूँगी, और अब मिट्टी इसकी गिल्ली है, बस जितना पानी देना था दे लिया। अब जब मुझे लगेगा कि मिट्टी थोड़ी सूखने लगी है तभी मैं पानी दूंगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा गिल्ली होने से ये सड़ भी सकती हैं। तो इसको मैं अब छाया वाली जगह में रखने वाली हूँ। तो दोस्तों मैंने एक गुलाब की देसी जो गुलाब है उसकी मैंने एक कटिंग लगाई है, तो मैं आपको दिखाई दूँ जब मैंने इतना बता ही दिया। दोस्तों मैंने ये लगाई है एक, ये आप देख रहे हैं, ये गुलाब की इस तरह से, ये इस तरह से लगाई है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। और ये भी इसमें नई ब्रांच आ गई लगाने के बाद, और एक ये आ गई है, ये आप देख रहे हैं, ये बोतल में लगाई है। तो इसमें मैंने कोई रूटिंग हार्मोन्स नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो ये कटिंग मुझे किसी ने दी थी इसी तरह से जैसे मैंने हाइबिस्कस की कटिंग की है, और 45 डिग्री एंगल नीचे कट लगाया, तिरछा कट लगाया, उसी तरह से इस पे, और थोड़ी सी स्किन नीचे से इसकी मैंने छील दी है चाकू से, तो इस पे निकल आई है। तो दोस्तों ये निकलने का मतलब ये नहीं कि हमारी कटिंग चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि रूट्स जो हैं इनकी बाद में बनती हैं, और कई बार ये सूख जाती है और कटिंग चलती नहीं है। फिर अगर इसकी रूट्स बनना स्टार्ट होंगी और ये अच्छे से प्लांट चलना शुरू होगा तो फिर मुझे लगेगा कि ये चल पड़ा। तो दोस्तों आप इस तरह से कटिंग करके ये लगा सकते हैं, ये आप देख रहे हैं।
इस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी पता नहीं ये चलता कि नहीं चलता, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। ये किसी ने मेरे को दी थी कटिंग एक, तो इसमें लगा दिया। तो वैसे देसी जो प्लांट्स होते हैं, गुलाब होते हैं, वो तो चल पड़ते हैं। तो जो मेरे भाई बहन ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो बरसातों में वो देसी जो गुलाब होते हैं उनको लगा दीजिए। जब उनकी पौध तैयार हो जाएगी तो वो फिर सर्दियों में उनकी अच्छे वाले गुलाब की कलम लेके उन पे कलमकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा गुलाब की कटिंग, भी मैंने आपको इसी वीडियो में दिखा दी कि ऐसे। अब पता नहीं चलेगा, थोड़े दिन के बाद पता चलेगा। और कुछ एक मैं अपनी फ्रेंड से वो घर से बटन रोज़ की कटिंग भी लेके आई थी। तो उसके अभी उनका नया प्लांट था तो बहुत ब्रीक ब्रीक उनकी ब्रांचेस हैं, तो वो भी मैंने एक पॉट में लगा दी हैं। तो पता नहीं चलती हैं कि नहीं चलती हैं। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हो लगा के। और जिन्होंने मुझे दी थी तो ये कटिंग उनकी पुरानी हो गई थी, तो फिर उन्होंने इधर भी नहीं इसको ढका, तो ऐसे ही थी ये, इस तरह से ही थी। और इस पे आप जहाँ तो मोम पिघला के लगा लें और जहाँ आप इसको टेप से बंद कर सकते हैं। और मैंने कई जगहों में तो देखा लोग देसी तरीके से, दोस्तों गोबर होता है ना, जो गोबर का गोला सा बना के इस पे ऐसे लगा देते हैं कटिंग्स के ऊपर ऐसे, ताकि वो मॉइस्चर ना जाए। तो वो गोबर जब यहाँ से सूख जाता है, उसका गोला सा बन के ऐसे चिपक जाता है, सूख जाता है। तो ये जो मॉइस्चर है इसी में रहता है, कटिंग में ही बना रहता है। तो आप ऐसे कर लें। जिन भाई बहनों को अगर घर के आसपास गोबर मिल जाता है तो आप इस पे वो लगा सकते हैं, जहाँ आप इस पे मोम लगा सकते हैं। जहाँ आपके पास कोई पेंट वेंट हो कोई, तो वो भी लगा सकते हैं। उससे भी ये बंद हो जाएगा और इसका मॉइस्चर बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने गुलाब का भी आपको बता दिया, और जो खाद का मुझे थोड़ा बहुत याद आया मैंने वो भी बता दिया। तो इस तरह से बहुत ही आसान है अपने प्लांट्स को का ध्यान रखना। और दूसरा बात दोस्तों मैं एक और बताऊं, ये जैसे कीड़ा, ये मेरे को कटिंग पे कीड़ा दिखा, तो मैं ये कीड़ा मैंने रखा आपके लिए को दिखाने के लिए। तो बरसात के मौसम में इस तरह के कीड़े जहाँ फिर ब्लैक कलर के होते हैं वो पत्तियों को चट कर जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो कोई पेस्टिसाइड डालती नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पत्तियों को तोड़ के, जहाँ जहाँ कीड़े लगे होते हैं पत्तियों को तोड़ के ऐसे दूर फेंक देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, कीड़े वो आगे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। और बरसात तक हैं, उसके बाद तो फिर होंगे नहीं। और ज़्यादातर उन्हीं पत्तियों में ये लगते हैं जो प्लांट थोड़ी छाया वाली जगह पे हों। अगर पूरी धूप में प्लांट होता है तो उसमें नहीं लगते हैं। अब एक मेरा नींबू का जो प्लांट, वो मैंने नीचे गमले में छाया वाली थोड़ी जगह में रखा, थोड़ी छाया आती है थोड़ी धूप, तो उसमें मेरे भी लगे हुए हैं। तो मैंने ऐसे पत्तियां निकाल निकाल के तोड़ दी हैं, तो अब मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं जिन भाई बहनों को ऐसी प्रॉब्लम हो। तो ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आप इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं। और बरसातों के मौसम में मेरे भाई बहन ऐसे गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा पानी नहीं देना, ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। और बस मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट रखिए, और गुलाबों को आप ऐसी जगह में रखिए जहाँ पार्शियल सनलाइट, मतलब थोड़ी सनलाइट हो, वहाँ पे आप रखिए। पार्शियल सनलाइट और पार्शियल शेड, इस तरह की जगह में रखिए, तो आपके ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और जैसे कि मैंने ये कटिंग लगा दी है, अब देखो इनमें रूट्स बनती हैं कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। और होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।